नमस्ते। वेलकम टू वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। आज जब नरेंद्र मोदी इजरायल की धरती पर मौजूद हैं, ठीक उसी समय तेहरान से एक ऐसा बयान आता है जिसने नई दिल्ली की रणनीतिक सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने एक इंटरव्यू में साफ शब्दों में कहा, भारत के बजट में चाबहार पोर्ट के लिए फंडिंग का ड्रॉप होना डिसअपॉइंटिंग है। ये सिर्फ एक बजट कट नहीं है, ये एक सिग्नल है, और जियोपॉलिटिक्स में सिग्नल शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। भारत के पूर्व राजनयिक और सांसद शशि थरूर ने भी इसी मुद्दे को संसद में उठाया। उन्होंने पूछा, क्या ये जियो एलोकेशन महज एक तकनीकी देरी है या फिर बाहरी दबावों के आगे झुकाव? सवाल बड़ा है, क्योंकि चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये भारत का पाकिस्तान को बाईपास करने का रास्ता है। ये अफगानिस्तान तक पहुंचने का रणनीतिक गलियारा है, और ये मध्य एशिया तथा रूस तक भारत की पहुंच का दरवाजा है। पिछले दशक में जब भी पाकिस्तान ने ट्रांजिट ब्लॉक किया, भारत ने गेहूं और मेडिकल सप्लाई चाबहार के रास्ते अफगानिस्तान भेजी। ऑपरेशन संभाल रही है सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। लेकिन जमीन पर हकीकत जटिल है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध, तेहरान वॉशिंगटन तनाव और इजराइल फैक्टर। अमेरिका ने चाबहार के लिए विशेष वेवर दिया था ताकि भारत सीमित ऑपरेशन जारी रख सके। पर हर वेवर अस्थायी होता है। हर साइन किया गया कागज राजनीतिक मौसम पर निर्भर करता है। उधर एक और समीकरण उभर रहा है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे IMEC कहा जा रहा है। ये कॉरिडोर भारत को मिडल ईस्ट के जरिए सीधे यूरोप से जोड़ेगा, और इसका केंद्रीय बिंदु होगा इजराइल। अगर IMEC गति पकड़ता है तो क्या चाबहार की रणनीतिक अहमियत घटेगी? क्या भारत दो समानांतर गलियारों में संसाधन बांट पाएगा? बजट 2026 में चाबहार के लिए शून्य आवंटन ने यही आशंका बढ़ाई है। पिछले वर्ष 100 करोड़ का प्रावधान था, जो बाद में 400 करोड़ तक गया। इस बार सन्नाटा। क्या ये वेट एंड वॉच है या साइलेंट रिट्रीट? वॉशिंगटन में संभावित वापसी की राजनीति और कठोर रुख को देखते हुए, खासकर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मिसाइल प्रोग्राम पर अतिरिक्त प्रतिबंधों की खबरों के बाद जोखिम और बढ़ गया है। न्यूक्लियर मुद्दे से अलग अब लंबी दूरी की मिसाइलें नया विवाद है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच बड़ा सैन्य टकराव होता है तो चाबहार में निवेशित भारतीय पूंजी खतरे में पड़ सकती है। अगर भारत पीछे हटता है तो ईरान का भरोसा टूट सकता है। नई दिल्ली के सामने दुविधा साफ है, जोखिम उठाकर रणनीतिक निरंतरता दिखाए या भू राजनीतिक तूफान के शांत होने का इंतजार करे। ईरान चाहता है कि भारत बजट में प्रतीकात्मक राशि ही सही पर आवंटित करे, ताकि संदेश जाए कि साझेदारी जिंदा है। आलोचक कहते हैं, जब प्रतिबंधों की तलवार लटकी हो तब प्रतीकवाद महंगा पड़ सकता है। तो असली सवाल यही है, क्या चाबहार भारत की दीर्घकालिक सामरिक आवश्यकता है या बदलती विश्व व्यवस्था में एक पुराना